अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दौर हाज़र, असर हाज़र सोशल मीडिया का दौर है। हम जहाँ कहीं भी नबी अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम के रहमदिली पर, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सब्र, तहम्मुल, वुसअत क़ल्बी पर गुफ्तगू करते हैं, तो हमें ये चीज़ बड़ी कसरत से सुनने को मिल रही है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मक्की दौर में एक बुढ़िया थी, वो काफिरा थी, वो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नापसंद करती थी। वो बुढ़िया औरत आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बोगस में इतनी जल गई कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसके घर के दरवाज़े के पास से जब गुज़रते थे तो वो अपने छत पर चढ़ती, अपने हाथ में कूड़ा करकट पकड़ा हुआ होता, और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब वहाँ से गुज़रने लगते तो वो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर कूड़ा करकट फेंक देती। वो कूड़ा करकट आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सर मुबारक पर आ गिरता। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ऊपर से देखते, मुस्कुराते और चले जाते। बस इतना काम करते। एक दिन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहाँ से गुज़रे तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर किसी ने कूड़ा करकट ना फेंका, तो आप उस माई के घर तीमारदारी के लिए चले गए। अब वो बूढ़ी औरत वो देखकर हैरान हो गई कि कहीं आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम बदला लेने के लिए आ गए हैं, कहीं आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है वो मुझे कोई तकलीफ़ ही ना पहुंचा दें। लेकिन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने घर की सफाई की, पानी भरा और उसकी तीमारदारी की, और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम वापस आ गए। और वो इस अमल को देखकर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ईमान ले आई, अल्लाह ताला को एक मानना, नबी करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहि तहियत व तस्लीम पर वो ईमान ले आई। अच्छा, ये वाक़या जो है ये बड़ा कसरत से हमको सुनने को मिल रहा है। हालांकि रुए ज़मीन पर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ इस तरह का कोई वाक़या पेश नहीं आया। जी हाँ, फिर सुन लीजिए, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ रुए ज़मीन पर पूरी मक्की और मदनी ज़िंदगी में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ इस तरह का कोई वाक़या पेश नहीं आया। ये हम जब छोटे होते थे, मुझे अभी अभी भी याद है कि प्राइमरी स्कूल में जब मैं होता था उस वक्त के सिलेबस में ये वाक़या मौजूद था। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में ये झूठ बांधा गया, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर बुहतान बांधा गया, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ ये गलत वाक़या मंसूब किया गया। यार, ये कैसे मुमकिन है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा किराम जो आप पर जान निसार करते हैं, जान निछावर करते हैं, वो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर बुढ़िया कूड़ा फेंक रही है और वो उसको मना ही नहीं कर रही, वो चुप साध रहे हैं, वो चुप बैठे हैं, और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी कुछ नहीं कहते, आप भी नहीं फरमाते कुछ। और वो बूढ़ी औरत जो है वो रोज़ाना ऐसे करती है और आपके सहाबा कराम को मालूम ही नहीं है, आपके सहाबा कराम इस पर चुप साध ली है। नहीं, इस तरह का कोई वाक़या है ही नहीं है। ये हमारे सिलेबस में थोप दिया गया है, ये हमारे सिलेबस में डाल दिया गया है, ये निसाबी किताबों में डाल दिया गया है। ये वल्लाह आलम किसकी साजिश थी, ये किसने जानबूझकर डाला है या किसी से गलती से डाला है, ये तो हमें मालूम नहीं है। लेकिन बहरहाल अहादीस का मुकम्मल ज़ख़ीरा छान मारें, आपको इस तरह का कोई वाक़या नहीं मिलेगा। कुतुब सीरत का मुकम्मल ज़ख़ीरा छान मारें, आपको इस तरह का कोई वाक़या नहीं मिलेगा। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे हबीब नबी अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअद्दम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ आमदन कस्तन झूठ और इफ्तरा बांधने से गुरेज करना चाहिए। क्यों? क्योंकि नबी अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअद्दम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है, मन काज़िबा अलैया मुतअम्मिदन फल्यतबव्वा मक़अदहु मिनन नार। अगर किसी ने मुझ पर जानबूझकर, आमदन कसदन, जानते हुए झूठ बांधा, इफ्तरा बांधा, तो वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले, तो वो अपना ठिकाना जहन्नम में तलाश करे। लिहाजा आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये फरमान बड़ा सख्त है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस फरमान के पेश नज़र हमें अल्लाह तबारक व तआला से भी डर जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। अल्लाह तबारक व तआला अगर पकड़ना चाहे तो एक सेकंड भी नहीं लगता। वो कुन कहता है फाया कून, तो वो हो जाता है। बल्कि उलमा ने तो लिखा है ये कुन फाया कून वाला जो मामला है, ये भी अल्लाह तबारक व तआला ने समझाने की गर्ज से लोगों को ये कहा, वगरना अल्लाह तबारक व तआला तो इरादा करता है तो वो हो जाता है। अल्लाह तबारक व तआला इधर चाहता है उधर वो काम हो जाता है।
اللہ تبارک و تعالیٰ ادھر ارادہ فرماتا ہے وہ کام ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بھی ہمیں ڈرنا چاہیے، لہٰذا نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیت و تسلیم کی طرف کبھی بھی کوئی بھی جھوٹا واقعہ منسوب نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس طرح کے جھوٹے واقعات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاں، اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے وسعت قلبی پر، رحم دلی پر، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صبر و تحمل پر اور بے شمار واقعات ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو مکی زندگی ہے وہ کسی سے حیا تو نہیں ہے، وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر اتنے مصائب آئے ہیں، اتنے آلام آئے ہیں، اتنی تکالیف آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے برداشت کی ہیں کہ جس کا کوئی شمار نہیں کیا جا سکتا، جس کی کوئی حد نہیں ہے، تو وہ بیان کریں، چہ جائے کہ آپ جھوٹے من گھڑت واقعات آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب کریں۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان سے بخوبی آگاہ ہونا چاہیے، ان بطش ربک لشدید، کہ تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جو قوت گویائی عطا فرمائی ہے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ بھی وحی ہے۔ وحی کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک وحی مطلوب ہوتی ہے، ایک وحی غیر مطلوب ہوتی ہے۔ وحی مطلوب وہ ہے جو قرآن پاک جس کی تلاوت کی جاتی ہے، وحی غیر مطلوب اس کو کہتے ہیں جس کی تلاوت نہیں کی جاتی لیکن وہ بھی ہوتی من جانب اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں وحی غیر مطلوب۔ اور یہ احادیث مبارکہ وحی غیر مطلوب ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی خواہش سے اس میں کچھ اضافہ نہیں کرتے، لہٰذا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بھی خواہش ہوتی ہے، جو بھی کلام ہوتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کی طرف ہمیں جھوٹ باندھنا نہیں چاہیے، اس کی طرف جھوٹ منسوب نہیں کرنا چاہیے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اس طرح کا کوئی جھوٹ منسوب نہیں کرنا چاہیے۔ اب چونکہ کثیر مسلمانوں کے دلوں میں یہ بات بیٹھ گئی ہے، کثیر مسلمانوں کے ذہنوں میں یہ واقعہ موجود ہے، لہٰذا ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس واقعہ کی حقیقت کو ان تمام لوگوں تک پہنچائیں تاکہ وہ اس واقعہ کی حقیقت کو جان سکیں اور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیت و تسلیم کی طرف جھوٹ اور من گھڑت واقعات سے بچنے کے لیے حتی الامکان کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے اور اس طرح کے واقعات سے حتی الامکان بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔